नमस्कार, मैं हूं प्रणीता शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश वत्स के साथ @एस्ट्रोवत्स चैनल पर। श्रोताओं, आज का विषय रहेगा नर्मदा नदी और इनके सभी पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसे बने। नर्मदा नदी और इनके सभी पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। माँ गंगा की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा गया है। ये घर में स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताई गई है। ये शिवलिंग साक्षात शिव स्वरूप, सिद्ध व स्वयंभू यानी भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं तथा इसको वाणलिंग भी कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग के पूजन से पुण्य मिलता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। मान्यता है कि ये शिवलिंग दीर्घायु, परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। सामान्यतः चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद सभी पापों का नाश करता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता अर्थात देवी पार्वती को श्री विष्णु भगवान के शयन काल यानी चातुर्मास के दौरान द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तप करने के लिए कहा। माँ देवी पार्वती शिवजी जी से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। माता पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शिवजी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बड़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में गीत भजन गाते हुए अपनी ही मौज में नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे, तो कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते थे। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। सभी मुनिजन शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर भगवान शिव को ही श्राप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। तभी शिव जी वहां से अदृश्य हो गए तथा उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई और शिव की स्तुति की। तब शिव जी ने नर्मदा को पाप नाशनी का आशीष दिया। साथ ही उनको ये भी वरदान मिला कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। ये वरदान पाकर नर्मदा अति प्रसन्न हो गईं। इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर पत्थर शंकर ही है। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव स्वरूप हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक पवित्र नदी है, जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा के जन्म को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और ये उल्टी दिशा में बहने लगी। नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हुआ। मान्यता है कि नर्मदा नदी मैखल राज की पुत्री थीं। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलाब कावली का फूल लाकर शर्त को पूरा किया।
इसके बाद नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय हो गया। आइए जानते हैं कि क्यों कुंवारी रही नर्मदा। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार अपने होने वाले पति सोनभद्र को देख लें। नर्मदा ने जुहिला नाम की एक दासी को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश देकर भेजा। कहते हैं वो दासी राजसी आभूषणों से अलंकृत थी, अतः सोनभद्र ने नर्मदा समझकर जुहिला से विवाह कर लिया। और फिर काफी समय बीतने के बाद भी जब जुहिला वापस नहीं आई तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वो उसकी खोज में निकल गईं। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। ये देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। कृपया इसी तरह से हमारे आध्यात्मिक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स के द्वारा अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहें। ओम नमः शिवाय।